बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सबका फेवरेट क्रीमी चीजी स्पेशल मलाई बोटी पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है और हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए बनाया है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रीमी चीजी मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप चिकन लिया है। चिकन को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें दही डालेंगे। दही को हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें भुना कुटा जीरा डाला है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर लिया है। काली मिर्चों को हमने कूट लिया था, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चों का डालेंगे। इसके अलावा हमने इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। 2 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि क्रीम से ही बनेगा मज़ेदार क्रीमी चीज़ी पिज़्ज़ा। 1 खाने के चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अच्छी तरह हमें तमाम मसालों को मिक्स करना है। यहाँ पे हमारी मलाई बोटी की तैयारी हो चुकी है। आप अलग से भी अगर चाहें तो इस बोटी को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है। 2 चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया। लेमन जूस डालने से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हमारी मलाई बोटी तैयार होगी। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। तो ऑयल हम मैरिनेशन के टाइम ही ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि एक तो आपकी बोटी बहुत फ्लेवरफुल बनती है, बहुत अच्छी सॉफ्ट तैयार होती है। तो जब भी आप कोई चीज़ मैरिनेट करें, मीट वगैरह, कबाब हो या बोटियां हो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें तो वो बहुत मज़ेदार रेडी होती हैं। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। 1 घंटे के लिए हमने इसे मैरिनेट कर लिया। अब हम इसे पका के साइड में रख लेंगे। तो पैन में हमने इसे डाल दिया। तकरीबन 5 से 8 मिनट में ये ज़बरदस्ती बोटी हमारी फ्राई हो गई, क्योंकि अच्छी तरह मैरिनेट हुई हुई है। तो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा डो की तैयारी कर रहे हैं। तो हम 2 कप मैदे से ये मज़ेदार सा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। 2 कप मैदे में हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, 1 चाय का चम्मच। तो ज़बरदस्त ये डो तैयार कर रहे हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें 1 अंडा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह हमें तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और एक मीडियम सॉफ्ट डो बनानी है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह नीम गर्म पानी के साथ हम ये आटा गूनेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल मामूली सा गर्म पानी होना चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये डो राइज हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल डाल के हमें इसे मज़ीद गूंदना है, क्योंकि बेहतरीन पिज़्ज़ा जब ही तैयार होता है जब आप डो को अच्छी तरह गूंदते हैं। तो हमें डो को अच्छी तरह गूंदना है। यहाँ पे हम डो को कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक हम तैयारी करते हैं पिज़्ज़ा सॉस की। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने पैन में 1 टेबल स्पून बटर डाला है। 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ताकि जो हमने मक्खन डाला है ये बिल्कुल जले नहीं पैन में। अब अच्छी तरह ऑयल और बटर को हम गरम कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ये सॉस तैयार करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। तो जब आप मैदा डालें तो आप ख्याल रखिएगा फ्लेम बिल्कुल लो हो, क्योंकि अगर आप मैदे को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो मैदा बहुत जल्दी जलने लगता है। 1 कप के बराबर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो दूध शामिल करते हुए ख्याल रखिएगा कि आप चमचा चलाते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी गुठलियाँ बनने लगती हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर का लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, वाइट पेपर डालेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्चें भी डाली हैं। अब अच्छी तरह हम इसे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में ज़बरदस्त हमारा ये सॉस रेडी हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। डो अच्छी तरह राइस हो चुकी है। डो को हम दोबारा से गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसे गूंदना है और हम इसे पैन में फैला देंगे। थोड़ा सा हमने इसे बेल लिया था। अब पैन में हमने डो को फैला दिया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। अब जो वाइट सॉस हमने तैयार की थी वो हम पिज़्ज़ा पैन में लगा देंगे डो के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने इस पिज़्ज़ा में रेड सॉस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस पिज़्ज़ा का फ्लेवर वाइट सॉस के साथ ही बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप ये वाइट सॉस कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता वगैरह में भी ये वाइट सॉस बहुत अच्छा लगता है। अब जो चिकन हमने रेडी करके रखा है उसको भी हम पिज़्ज़ा में फैला देंगे। अब टॉपिंग के लिए हमने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च ली है।
तो आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप डाल सकते हैं। मलाई बोटी पिज्जा में बहुत ज़बरदस्त लगता है प्याज और शिमला मिर्च का फ्लेवर। चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ हमने ली है आधा कप मोज़रेला और आधा कप चेडर, तो आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो हमने मिक्स करके यूज़ की है। चीज़ को भी हम हर तरफ फैला देंगे ताकि बहुत ही अच्छा लुक आए पिज़्ज़ा का और बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है और पिज़्ज़ा भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। चीज़ ऐड करने के बाद ही आप कुटी हुई लाल मिर्ची डालिएगा अपने पसंद के मुताबिक। आप जितनी भी पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे। ग्रीन ऑलिव्स भी डाले जा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ब्लैक ऑलिव से पिज़्ज़ा का लुक अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में। पिज़्ज़ा को हमने 180 डिग्री पे बेक कर लिया तकरीबन 20 से 25 मिनट। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन घर में आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं रेस्टोरेंट से महंगे महंगे पिज़्ज़ा लेने की, क्योंकि कम खर्चे में ये पिज़्ज़ा घर में ही तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं डो कितनी सॉफ्ट बनी है, अच्छी तरह बेक हो चुकी है। तो आप कब बना रहे हैं ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा, ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुंह में तो आपके पानी आ रहा होगा क्योंकि ये इतना डिलीशियस लग रहा है और बना भी बहुत ही मज़ेदार था। रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।